हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, फाइनली आई हैव completed 5 years at Capgemini. So in this video I will share how was my 5 years at Capgemini, how I joined Capgemini, how you can join and how is salary growth. ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको अपने जो वैल्यूएबल 5 इयर्स मैंने कैपजेमिनी को दिए हैं वो भी शेयर करूंगा। मैंने क्या क्या गलती की, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को अपने फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट हमारा था हाउ वॉज माई 5 इयर्स एट कैपजेमिनी। तो कैपजेमिनी में मेरे 5 इयर्स कैसे रहे, अगर इसे मैं एक वर्ड में बोलूँ तो ऑसम। लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी जर्नी। मैंने कब ज्वाइन किया? मैंने ज्वाइन किया था 2019 में। जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की वैसे ही मैंने ज्वाइन कर ली कैपजेमिनी। जब मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम फिनिश हुए तब उसके 15 दिन बाद ही मैंने कैपजेमिनी ज्वाइन कर। तो गैस, उस टाइम पर मेरा जॉब करने का कोई मोटिव नहीं था, बस ऐसे ही घर से बाहर निकलना था और मेरा पढ़ाई में वैसे ही मन नहीं लगता था। तो मैंने ज्वाइन कर ली कैपजेमिनी। इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। इंग्लिश में होता है इंटरव्यू, तो वो तो क्रैक करना है, नॉर्मल से हर कोई क्रैक कर ही लेता है। नॉर्मल सी चीज़ें पूछी थी क्योंकि फ्रेशर था मैं, तो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे नहीं गए, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने क्रैक किया इंटरव्यू, मेरे पास ऑफ़र लेटर आया, मैंने ज्वाइन कर ली। फिर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिस पर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। मुझे नए नए ऑफिस कलीग्स मिले, ठीक है। वो ऑफिस कलीग्स आज के टाइम पर बहुत से हैं जो जा चुके हैं, मतलब कि कैपजेमिनी छोड़ चुके हैं। कोई नहीं रुकता एक कंपनी में 5 साल तक। मैं टिका हुआ हूँ बस, क्योंकि मेरा जो मोटिव था वो सिर्फ जॉब करने का ये था कि मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, फिर वापस बैक टू होम तो कुछ बिजनेस करेंगे। ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि लॉन्ग टाइम तक मुझे जॉब ही करनी है। आफ्टर 8 मंथ्स क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया। आपको पता है कोविड की सिचुएशन थी, तो लॉकडाउन हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। फिर तो मज़े हो गए। 4 साल तक वर्क फ्रॉम होम ही रहा और लास्ट ईयर से ही हम लोगों ने आना स्टार्ट किया है, जब अभी तो हाइब्रिड मोड भी चल रहा है। इन 4 इयर्स में लॉकडाउन में मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की क्योंकि जॉब करने का बिल्कुल ही मन नहीं था। मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, पैसा बच रहा था तो मैंने सोचा इसे इन्वेस्ट करते हैं। वर्क फ्रॉम होम में पैसा बहुत बचता है सीरियसली। वर्क फ्रॉम ऑफिस जब तो आप गुड़गांव में रहेंगे, उसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फुल डिटेल में कि कितना खर्चा होता है मंथली। तो इस शेयर मार्केट में मुझे बहुत लॉस हुआ सच में, ठीक है। तो मुझे समझ आया कि शेयर मार्केट मेरे बस की नहीं है, क्योंकि 95% लोग फेल हो जाते हैं। 5% बंदे ही जो होते हैं जेन्युइनली जो वर्क कर पाते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग मैंने बहुत ही कम की। मैं शेयर बाई करता था एंड सेल करता था, बाई करता था, सेल करता था, ऐसे प्रॉफिट होता था। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, गए यूक्रेन और रशिया की वार हुई, ठीक है। मुझे प्रॉफिट हो रहा था बहुत अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा पोर्टफोलियो था वो ऐसे डाउन हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। ऐसे समझ लो अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उनमें से 50,000 का लॉस ही लॉस था। तब मुझे समझ आया कि शेयर मार्केट में वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आप भूल जाने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लो, अगर आप शेयर मार्केट में वर्क करना चाहते हो इन फ्यूचर में, तो आपको ये नोट कर लेना है यार कि शेयर मार्केट में उतनी पैसा लगाओ जो आप रिस्क ले सकते हो। वो चला जाए या मार्केट क्रैश हो जाए तो आपको कोई इशू ना। शेयर मार्केट में फेल हो गया। यूट्यूब पर वर्क किया। यूट्यूब पर तो अभी भी वीडियोस बनाता हूँ, ये आप देख रहे हो। इस चैनल पर मैं मोस्टली वीडियोस बनाता रहा, ठीक है। कंटिन्यू मैंने यहाँ इस चैनल पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं बनाता रहा। और इस चैनल के बाद मैंने एक और चैनल ओपन किया, वो टैक्स से रिलेटेड था, उसमें मैं फेल हो गया। फिर मैंने व्लॉग्स से रिलेटेड वीडियो बनाए, व्लॉग चैनल ओपन किया, उसमें भी मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिली, इस चैनल पर तो मैं सक्सेस भी मिली, 13 के सब्सक्राइबर भी हुए और मैंने अर्निंग भी की। और एक और चैनल था टैक्स रिलेटेड, जो मैं वीडियोस बनाता था, उस पर भी अर्निंग हुई, उस पर भी अच्छे सब्सक्राइबर हुए, पर उस पर भी मैं फेल हो गया। ऐसा होता है गाइस कि आपको फोकस सिर्फ एक जगह करना चाहिए तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट जगह पर फोकस किया, ये भी कर लूँ, पैसा आएगा। तो मैं सिर्फ फेल ही हुआ, ठीक है। यूट्यूब पर फेल हो गया टोटली। अभी के टाइम पर तो 0 अर्निंग है, अर्निंग होती नहीं है।
यूट्यूब भी गया, शेयर मार्केट भी गया, रियल एस्टेट में मैंने वर्क किया। उसमें एक बंदा था मेरा दोस्त का भाई, उसने बोला था भाई तू वीडियोस बना उसके और सेल कराएगा प्लॉट, तो मैं आपको उसमें से कुछ परसेंटेज अमाउंट दूंगा। मैंने उसके बहुत सेल कराए पर उसने अमाउंट तो नहीं दिया मुझे, इसलिए उसने सिर्फ मुझे 10,000 रुपये भेजे। अभी उसके ऊपर मेरे ड्यू हैं 2 लाख रुपए। क्या कर सकते हैं, वो ना वो फ़ोन उठाता है, अब ना ही मैसेज का रिप्लाई करता है। तो मैंने समझ लिया अब तो ये है, 10,000 रुपये उसने दिए थे बस। तो ये मेरी जर्नी रही 5 साल में। मैंने बहुत ही डिफरेंट चीज़ें ट्राई की पर सक्सेस कहीं नहीं मिली। लास्ट में आके अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब जॉब ही एक सिक्योर ऑप्शन है मेरे लिए। तो अब मैं अपना पूरा फोकस जॉब में ही देना चाहता हूँ। पहले मेरा कोई मोटिव नहीं था जॉब करने का, अब मुझे लगता है कि जॉब इज़ बेस्ट फॉर मी। अभी के टाइम पर मैं थोड़ा चिल रहता हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। आई कांट टेल यू है, कॉन्फिडेंशियल होती हैं सारी चीज़ें, किस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, क्या वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ठीक है। तो बस ये बोलूँगा कि जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं खुश हूँ अपने वर्क से, बट मैं सैलरी से खुश नहीं। सैलरी का पॉइंट अलग है, उस पॉइंट में डिस्कस करेंगे सैलरी ग्रोथ कैसी होती है और मेरी कैसी ग्रोथ रही। अगर आपको मोटा मोटा बताऊं कि अगर आप एक कंपनी में ज़्यादा टाइम तक रहते हो तो सैलरी ग्रोथ नहीं होती है जब तक आप कंपनी चेंज नहीं करोगे। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मेरे बहुत से ऑफिस कलीग मूव कर गए दूसरी कंपनी में, लेकिन मैं यहीं रहा क्योंकि मेरा मोटिव ही नहीं था जॉब करने का। अब मोटिव है जॉब करने का तो मैं फोकस करूँगा, जॉब चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। अब तो गाइस सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं अब हम लोकेशन चेंज करके। अभी मैं अपने ऑफिस कैंपस में ही हूँ, इसका व्यू मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस लिटिल बिट यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, और अगर आपको फुल व्यू देखना है तो मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं गाइस, ठीक है। R1, ट्रू ब्लू, गार्जियन और ऐसी बहुत सी कंपनी है यहाँ पर, विप्रो भी है और कॉग्निजेंट भी है। और मेरा जो ऑफिस है वो है वहाँ पर, ठीक है, उस कंपनी में। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो था हाउ आई ज्वाइंट कैपजेमिनी। देखो कैपजेमिनी मैंने कैसे ज्वाइन की, naukri.com पे मैंने अकाउंट बनाया, लिंक्डइन पर अकाउंट बनाया और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया फर्स्ट जॉब पाने के लिए। मैंने जैसे ही अकाउंट बनाया था उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे पास मतलब कि कॉल आ गई एचआर की, और मैं इंटरव्यू देने आ गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया था, उसके कुछ ही टाइम बाद मैं आ गया और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा क्लियर हो गया इंटरव्यू और मैंने कैपजेमिनी तुरंत ही ज्वाइन कर ली। तो ये मेरी ज्वाइनिंग प्रोसेस थी, मैंने कैसे ज्वाइन की। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, आपको एक और ऑप्शन बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, हाउ यू कैन ज्वाइन कैपजेमिनी। बहुत ही ईजी है गाइज़, कैसे ज्वाइन करना है। तो गाइस हर कंपनी का एक अपना अलग पोर्टल होता है, जैसे कि TCS का है, कैपजेमिनी का है, विप्रो का है, हर कंपनी का होता है। career.capgemini.com ऐसे अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो उनका पोर्टल आ जाएगा। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, अपनी CV अपडेट कर सकते हो। जिस टाइप की जॉब आप फाइंड कर रहे हो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कि इस टाइप की वैकेंसी हैं कैपजेमिनी में कि नहीं है, इस प्रोफाइल से रिलेटेड। TCS में भी ऐसा ही होता है। आप अगर अदर कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो उसमें भी यही होता है, जैसे tcs.career.com, ऐसे समझ लो। गाइज ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की कि सैलरी की ग्रोथ कैसी होती है। देखो गाइज अगर सैलरी ग्रोथ की बात की जाए, अगर आप एक ही कंपनी में रहते हो काफ़ी टाइम तक तो सैलरी ग्रोथ बहुत ही कम होती है जब तक आप मूव नहीं करोगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस लिया, 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे मूव करना चाहिए था अगर मुझे सैलरी ग्रोथ चाहिए थी, बट मुझे उस टाइम पे नहीं चाहिए थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया उस टाइम पे। 4 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो मैंने ट्राई नहीं किया, तो मेरी सैलरी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई। सीरियसली अगर आप एक ही कंपनी में रहोगे तो आपकी सैलरी ग्रो नहीं होगी, ये एक फैक्ट है। अगर गाइस मुझे सैलरी ग्रो चाहिए तो मुझे क्या करना है,
मूव करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है भाई। मूव कैसे कर सकते हैं? जब स्किल्स होंगी। अभी के टाइम पे मुझे स्किल्स चाहिए। अब वो स्किल्स के लिए मैं कोर्स कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, उसके बाद मैं मूव कर पाऊँगा, क्योंकि एक इंटरव्यू क्रैक करना है नॉट ईज़ी। ऐसे तो कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक करके किसी भी कंपनी में चले जाओ, पर वहाँ बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ऐसी कंपनी चूज़ करूँगा जो एमएनसी कंपनी होती हैं, जैसे कि विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ऐसी कंपनी चूज़ करूँगा जो एमएनसी कंपनी है, जहाँ पर वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो। यही आपको करना है। ये था मेरा फुल एक्सपीरियंस 5 इयर्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कोई क्वेश्चन है, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।